बोधादि चतुष्टयात्मकं दधाम्यनन्तं हृदि तद्गुणाशया भवेद्यदर्थी ननु तेन सेव्यते तदन्वितो भूरि त्रिसेव्य सत्सदा। 14वां श्लोक है। अहम श्री अनंत तीर्थंकरम हृदि दधामि। दधाम्यनंतम हृदि, हृदय माने हृदय में, दधामी माने धारण करता हूं, अनंतम अनंतनाथ तीर्थंकर को। कैसे हैं? तद गुणाशया अस तस्य अनंत तीर्थंकरस्य गुणानाम आसातया। तद गुणाशया, उनके गुणों की आशा से। अब उनके जो गुण हैं वो कौन से हैं? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर। इन अनंत चतुष्टयात्मकम, अनंत बोधादि चतुष्टयात्मकम। अनंत बोध माने अनंत ज्ञान, और आदि में ले लिया जो चार घातिया कर्मों को नाश किया तो चार गुण प्रकट हुए। तो उनके लिए जिन्होंने जो कैसे अनंत ज्ञान से युक्त हैं, अनंत दर्शन से युक्त हैं, अनंत सुख और अनंत वीर्य, इन अनंत चतुष्टय स्वरूप हैं, ऐसे अनंतनाथ भगवान को तद गुणाशया, उनके गुणों की आशा से दधामी, दधामी माने धारण करता हूँ। कहाँ पर धारण करता हूँ? हृदय, हृदय में। जो अनंतनाथ भगवान कैसे हैं? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य, इन अनंत चतुष्टय स्वरूप हैं। मैं उन्हें, उन्हीं के गुणों को प्राप्त करने की इच्छा से हृदय दधामी, हृदय में धारण करता हूँ। और क्या स्थिति है? भवेद्यदर्थी ननु तेन सेव्यते तदन्वितो भूरि त्रिसेव सत्सराः। क्या कह रहे हैं? यदर्थी भवेत, यदर्थी भवेत माने जो उनके गुणों को चाहता है, तेन उन मनुष्यों के लिए, उन पुरुषों के लिए, मनुष्यों के लिए, तदन्वितः सेव्यते तेन गुणग्राहिणा पुरुषेण गुण युक्तः नरा सेव्यते। माने जो जिस गुण का अभिलाषी होता है वह उसी गुण से युक्त मनुष्य की सेवा करता है। अगर हम अनंतनाथ भगवान की सेवा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जो उनके पास अनंत गुण हैं, उन अनंत गुणों को प्राप्त करने की हमारी इच्छा है। जैसे उदाहरण दिया, भूरि त्रिसेव सत सराहा। भूरि, भूरि माने बहुत अधिक, त्रिसेव माने प्यास से युक्त व्यक्ति कहाँ जाता है? सत सराहा, जो पानी से युक्त तालाब है, सरोवर है, उसकी सेवा करता है। उसके पास से तन तेन सेव्यते, उसको, उसकी सेवा करता है। भवेद भवेद्यदर्थी, जो उसे चाहने वाला है, ननु तेन सेव्यते, वह उसकी सेवा करता है। तदन्वितो भूरि त्रिसेव सत्सरा, जैसे जो अत्यंत प्यास से युक्त है, पानी का अभिलाषी है, वह क्या करता है? उत्तम तालाब की सेवा करता है, माने उत्तम तालाब के समीप जाता है। तो भगवान कैसे? अनंतनाथ भगवान, अनंतनाथ भगवान जो अनंत चतुष्टय से युक्त हैं। अनंत चतुष्टय कौन से हैं? उनके पास अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत सुख है और अनंत वीर्य, वीर्य माने शक्ति। इन अनंत चतुष्टय रूप से युक्त हैं। और मैं ऐसे अनंतनाथ भगवान को उन्हीं के गुणों यानी अनंत चतुष्टय की प्राप्ति की इच्छा से हृदय दधामी, हृदय में धारण करता हूँ। तो अब यहाँ क्यों धारण कर रहे हो, इसका कारण क्या है? तो यहाँ बता रहे हैं कि जो जिस गुण का अभिलाषी होता है वह उसी गुण से युक्त मनुष्य की सेवा करता है। अब उदाहरण, फिर और एक उदाहरण दिया, जैसे जिसे अत्यधिक भूरी तृषैव, जिसे बहुत अधिक प्यास लगी हुई है, बहुत अधिक प्यास से युक्त है, वह सत्सराह सेव्यते, वह उत्तम तालाब की
सेवा करता है, या पानी से युक्त तालाब की सेवा करता है। इसलिए हमारा जो अनंतनाथ भगवान को हृदय में धारण करने का प्रयोजन है, वह सार्थक है। अब धर्मनाथ तीर्थंकर की स्तुति 15वें श्लोक में कर रहे हैं। नमोस्तु धर्माय जिनाय मुक्तये सुधर्म तीर्थ प्रविधायिने सदा यमाश्रितो भव्य जनोति दुर्लभम लभेत कल्याण परम पराम पराम। क्या कह रहे हैं? अब धर्माय जिनाय मुक्तये नमोस्तु, नमोस्तु माने नमस्कार करता हूं। किनके लिए? धर्माय जिनाय, धर्मनाथ जिनके लिए। अब किसके लिए? मुक्तये, मुक्ति की कामना से। सुधर्म तीर्थ प्रविधायिने सदा, सदा माने निरंतर। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो कैसे हैं? सुधर्म, उत्तम धर्म तीर्थ का प्रविधायिने, प्रविधायिने माने प्रवर्तन करने वाले हैं, विधान करने वाले हैं। कैसा? प्र माने परम उत्कृष्ट रूप से, प्रकृष्ट रूप से। तो जो उत्तम धर्म तीर्थ के प्रवर्तक हैं, ऐसे धर्मनाथ तीर्थंकर को, धर्मनाथ जिनेन्द्र को मुक्ति की कामना से, मुक्ति के लिए मैं नमोस्तु, नमस्कार करता हूँ। अब ये इसमें आचार्य पद्मनंदी जी की ये विशेषता है, इसमें जो स्वयंभू स्तोत्र है 24 तीर्थंकरों का स्तमन, कि जैसा तीर्थंकर का नाम है वैसा ही प्रयोजन उन्होंने सिद्ध करने की का प्रयत्न किया है, पुरुषार्थ किया है, और उसमें वो सफल भी हुए हैं। जैसे विमलनाथ भगवान की जब स्तुति की तो वहां क्या कहा उनके नाम के अनुरूप कि हमें कर्म मल से रहित होना है, निर्मल बनना है, इसलिए हे विमलनाथ भगवान हम आपकी स्तुति कर रहे हैं। अनंतनाथ भगवान की स्तुति की तो कहा कि हमें अनंत चतुष्टय की प्राप्ति करना है, इसलिए अनंतनाथ भगवान, हे अनंतनाथ भगवान हम आपका स्तवन करते हैं, आपकी सेवा करते हैं। अब यहाँ जब धर्मनाथ भगवान की तीर्थंकर की स्तुति की बात आई तो यहाँ वो क्या कह रहे हैं कि नमोस्तु धर्माय, धर्माय धर्म के लिए है, नमोस्तु धर्माय धर्म के लिए। अब धर्म के लिए तो यहाँ दो प्रयोजन, दो अर्थ हो जाए, एक तो धर्मनाथ तीर्थंकर के लिए और दूसरे धर्म के लिए। तो जिन्होंने उत्तम धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया है, कब से? सदा, निरंतर। ऐसे धर्मनाथ तीर्थंकर, धर्मनाथ जिन के लिए मैं नमोस्तु करता हूँ। किस भाव से? मुक्तये, मुक्ति के लिए। अब हर व्यक्ति को क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए है। तो मैं मुक्ति प्राप्ति की इच्छा से जिन्होंने उत्तम धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया है, ऐसे धर्मनाथ जिनेन्द्र के लिए नमोस्तु, नमस्कार करता हूँ। अब यहाँ यमाश्रितो भव्य जनोति दुर्लभम, ऐसा भव्य जनों के लिए अत्यंत दुर्लभ, लभेत कल्याण परंपरा, क्या है? कल्याण की परंपरा को, परंपरा माने जो उत्कृष्ट, तो उत्कृष्ट कल्याण की परंपरा को जो लभेत, लभेत माने प्राप्त कराते हैं। किसके लिए? यम आश्रितो, यम माने जो, आश्रितो माने आश्रय में आया है। ऐसे आश्रय में आया, आश्रय माने शरण में आए हुए व्यक्ति के, भव्य जनों के लिए जो अत्यंत दुर्लभ उत्कृष्ट कल्याण की परंपरा को प्राप्त करता है, ऐसे उस उत्तम धर्म तीर्थ के प्रवर्तक धर्मनाथ जिनेन्द्र के लिए मैं मुक्ति प्राप्ति की इच्छा से नमस्कार करता हूँ। अब जो भव्य जीव, यहाँ अर्थ क्या बता रहे हैं कि जो भव्य जीव धर्मनाथ जिनेन्द्र की शरण में आ जाता है, धर्मनाथ जिनेन्द्र का आश्रय लेता है, वह सबसे पहले किसको प्राप्त करता है? अतिशय दुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ, अति दुर्लभा, अत्यंत दुर्लभ और कल्याण परंपराम पराम, जो उत्कृष्ट कल्याण की परंपरा है उसको प्राप्त करता है, माने उसका भी कल्याण हो जाता है। क्योंकि एक बार परंपरा से जुड़ गए तो जैसे मोक्ष कब तक दूर है? जब तक मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त नहीं हुए।
और अगर मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त हो गए और एक एक कदम भी आगे बढ़ते गए, जैसे सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते जाओ, तो एक दिन ऐसा आता है कि आप भी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसे उत्तम धर्म तीर्थ के प्रवर्तक धर्मनाथ जिनेन्द्र के लिए मैं मुक्ति प्राप्ति की इच्छा से नमोस्तु नमोस्तु माने नमस्कार करता हूँ। अब शांतिनाथ भगवान का स्तवन कर रहे हैं 16वें पद में। विधाय कर्मक्षय मात्म शांति कृत जगत सुयः शांति करस्ततो भवत् इति स्वमन्यम प्रति शांति कारणम नमामि शांतिम जिनमुन्नतश्रियम। अब क्या कह रहे हैं? नमामि शांतिम, उन शांतिनाथ भगवान को नमामि नमस्कार करता हूँ। कौन से शांतिनाथ भगवान को? जिनम उन्नत श्रियम, जिन्होंने उन्नत श्री को, उन्नत लक्ष्मी को प्राप्त किया है। इति स्वमन्यम, ऐसा मैं मानता हूँ। विधाय करके, कर्मक्षय, कर्मों का क्षय, आत्म शांति कृत, आत्म शांति को प्राप्त किया है या जिन्होंने आत्म शांति को किया है। और जगत्सु, जगत के लिए, यह माने जो शांति करहा, शांति को करने वाले हैं, उनके लिए। अब दो चीजें हो गई, एक तो उन्होंने स्वयं भी कर्मों को नष्ट करके स्वयं शांति को प्राप्त किया है, और दूसरे वो शांति को प्राप्त कराने वाले भी हैं। और जो अहम श्री शांति जिनम उन्नत धियम नमामि, ऐसे शांति अहम में श्री शांति जिन को उन्नत बुद्धि पूर्वक नमामि नमस्कार करता हूँ। स्वम आत्मानम, अपने आप के लिए, अन्यम प्रति शांति कारणम, जो कैसे हैं? स्वयं शांति के कारक हैं और शांति के कर्ता हैं, और दूसरे के लिए भी शांति कराने वाले हैं। ऐसा मानता हुआ प्रति शांति कारणम, अपने लिए जो शांति के कारण हैं, शांति का कारण मान करके, और जिनम उन्नत श्रियम, उन्नत लक्ष्मी के स्वामी हैं। कौन सी? अब उन्नत यहाँ तात्पर्य है कि उन्नत से तात्पर्य दोनों ही प्रकार की लक्ष्मी, जो अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी, ऐसे दोनों प्रकार की लक्ष्मी के स्वामी जो 16 में तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान हैं, उनको मैं नमामि नमस्कार करता हूँ। अब इसमें दो तीन बातें हो गई। एक तो ये कि शांतिनाथ भगवान अपनी आत्मा की शांति करने वाले हैं, वाले कर्मों को क्षय करके और समस्त जगत में शांति के करने वाले हुए। अगर हम ये कहें कि जब तक हमारे अंदर स्वयं शांति का वास नहीं हो, तब तक हम दूसरे के लिए भी शांति की स्थापना नहीं कर सकते। तो पहले, सबसे पहले आत्म शांति चाहिए। और आत्म शांति कब प्राप्त होगी? बिना कर्मों का क्षय किए हुए आत्म शांति की प्राप्ति नहीं होगी। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया? कर्मों को क्षय कर, कर्मों का क्षय करके आत्म शांति की प्राप्ति की। और आत्म शांति की जब उन्हें प्राप्त हो गई तो वे कैसे हो गए? जगत के लिए भी आत्म शांति कराने वाले हुए। और फिर उन्होंने और क्या स्थिति है, कैसे हैं? जिन मुन्नत श्रियम, और उन्होंने उन्नत श्री को प्राप्त किया, अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार की लक्ष्मी के जो स्वामी हुए। ऐसा मानता हुआ प्रति शांति कारणम नमामि शांतिम, अपने लिए शांति की कामना से मैं क्या कर रहा हूँ? शांतिनाथ भगवान को नमस्कार कर रहा हूँ। तो यह इस प्रकार से शांतिनाथ भगवान की स्तुति की गई। हम लोग, आप देखिए, नाम के अनुरूप के शांतिनाथ भगवान सबसे ज्यादा लोग शांति धारा करते हैं, क्योंकि सबको क्या चाहिए? शांति की कामना रहती है। और शांतिनाथ भगवान की मूर्ति अवश्य मंदिरों में स्थापित करते हैं। क्यों करते हैं? अब ऐसा तो है नहीं कि भाई दूसरे तीर्थंकर शांति नहीं कर सकते, लेकिन नाम के सुनने से ही ऐसा प्रतीत होता है, जैसे बोलते शांतिनाथ शांति के दाता हैं। तो नाम से ही शांति की प्राप्ति होती है। कोई व्यक्ति, अगर दो व्यक्ति आपस में क्लेश कर रहे होते हैं, झगड़ रहे होते हैं, और कोई ये कह देता है, अरे भैया शांति से रहो,
तो उसका नाम का ही तुरंत प्रभाव पड़ता है कि लोग शांति से युक्त हो जाते हैं। तो ऐसे जो शांतिनाथ जिनेंद्र कर्मों को नष्ट करके प्रथम तो अपने आप की शांति करने वाले हुए और तत्पश्चात संसार के दूसरे प्राणियों के लिए शांति के कारण हुए। इस प्रकार से जो स्व और पर दोनों के लिए ही शांति के कारक हैं, अंतरंग एवं बहिरंग लक्ष्मी के स्वामी हैं, ऐसे शांतिनाथ भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। किस लिए नमस्कार करता हूँ? शांति कारणम, कि वे हमारे लिए भी शांति के कारण बने। कुंथुनाथ तीर्थंकर भगवान की स्तुति कर रहे हैं 17वें पद से। दयांगिनाम चिद द्वितीयं विमुक्तये परिग्रह द्वंद्व विमोचनेन तत् विशुद्धमासीदिह यस्य मादृशाम समकुंथुनाथोस्ति भव प्रशांते। अब समकुंथुनाथोस्तु भव प्रशांते, संसार की शांति के लिए क्या हो? कुंथुनाथ हो अस्तु, कुंथुनाथ हो। संसार की भव प्रशांते, भव की शांति के लिए कुंथुनाथोस्तु, कुंथुनाथ हो। अब दयांगी नाम क्या स्थिति है? अंगिनाम दया, जिनके अंगों में अंगिनाम, अंगिना माने प्राणियों के लिए जो दया करने वाले हैं, प्राणियों पर दया करने वाले हैं। और चिद चिदद वित्तये, और चिद माने होता है ज्ञान, तो जो ज्ञान से युक्त हैं। और विमुक्तये, विमुक्तये माने मुक्ति के लिए। परिग्रह द्वंद्व विमोचनेन, परिग्रह का जो द्वंद्व हमारे साथ लगा हुआ है उसके विमोचनेन, विमोचन के लिए। तो यहाँ कह रहे हैं कि संसार में जिस कुंथुनाथ जिनेंद्र को मुक्ति को निमित्त अंतरंग और बाह्य दोनों प्रकार की के परिग्रह को छोड़ देने से, एक तो प्राणियों की दया और दूसरे चैतन्य, ये दो विशुद्ध गुण प्रकट, विशुद्ध मासीद यस मादृशाम सकुंतुनाथोस्तु भव प्रशांतये। क्या कह रहे हैं? ये जो दो विशुद्ध गुण हैं वे प्रकट हुए थे, वह कुंथुनाथ जिनेंद्र मुझ जैसे छदमस्त प्राणियों के लिए संसार की शांति का कारण होवे। अब एक तो बाह्य और अभ्यंतर के भेद से समस्त प्रकार के परिग्रह को उन्होंने छोड़ा। छोड़ने के कारण जिन कुंथुनाथ भगवान के समस्त प्राणियों पर दया और चैतन्य, ये दोनों कैसे हो गए थे? विशुद्धि को प्राप्त हुए थे, विशुद्ध मासीत, विशुद्धि को प्राप्त हुए थे। ऐसे जो कुंथुनाथ भगवान हैं, वह मेरे समान मनुष्यों को संसार की शांति के लिए हों, इस भाव से उन्हें नमस्कार करता हूँ। यहाँ जो स्वयंभू स्तोत्र है आचार्य समंत भद्र देव का, उन्होंने उसमें वहां लिखा कि जो कुंथु सबसे जो छोटा जीव होता है वो कुंथु कहलाता है, कुंथु जीव। तो जैसे कुंथु सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों पर जो दया को धारण करने वाले हैं, ऐसे कुंथुनाथ भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। तो यहाँ वो क्या कह रहे हैं कि एक तो संसार में जिस कुंथुनाथ जिनेंद्र को मुक्ति को निमित्त अंतरंग और बाह्य दोनों प्रकार के मुक्ति के लिए क्या चाहिए? अंतरंग और बाह्य रूप से परिग्रह का विसर्जन चाहिए, परिग्रह का त्याग चाहिए। तो इन्होंने क्या किया? दो चीजें छोड़ी, एक अंतरंग परिग्रह छोड़ा और बाह्य परिग्रह छोड़ा। तो उससे दो गुण विशेष प्रकट हुए, एक प्राणियों पर दया और दूसरे चैतन्य अर्थात केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ऐसे वह कुंथुनाथ भगवान भव प्रशांत, हमारे जैसे प्राणियों के लिए, हमारे लिए संसार की शांति का कारण होवें, ऐसा ऐसा भाव से उन्हें नमस्कार करते हैं। सा कुंथुनाथो भव प्रशांते अस्तु, वह कुंथुनाथ संसार की शांति का कारण हो, इस भाव से स्तुवन करते हैं। बिभान्ति यस्यांघ्रिनखा नमत्सुर सुरस्फुरच्छिरो रत्न महोधिक प्रभा यतः स जीयाज्जिन मल्लिरेकताम गतो जगद विस्मयकारी चेष्टिता।
अब साह जिनह मल्ली जियात। अब मल्ली यहाँ अरनाथ भगवान का पहले ऊपर, अच्छा विभांति यस्य, गलत हो गया, हाँ एक विभांत लाइन वो 18वां पद देखिए, विभांति यस्यांघ्रिनखा नमत्सुरस पुरच्छिरो रत्न महोधिक प्रभा जगत गृहे पापितमो विनाशिना इव प्रदीपः सजिनो जयत्यरः। अब सा जिनो जयति अरः, वह अरनाथ जिन जयति, जयति माने जय को प्राप्त होवें, जयवंत होवें। कैसे? अब अस्य अरनाथस्य अंघ्रि नखा, पैरों के नख संसार रूप घर में पाप रूप अंधकार को नष्ट करने वाले दीपकों के समान शोभायमान होते हैं। अब यहाँ विभांति यस्यांघ्रि नखा, अस्य अरनाथस्य अंघ्रि नखा, विभंति विभांति शोभनते, शोभा को प्राप्त होते हैं। किम लक्षणा नखा, उन लक्षणों नखों का लक्षण क्या है? नमन्तः ये सुरा देवा तेषां देवानां स्फुरन्ता शिरोरत्नानि तेषां रत्नानां महसा तेजसा अधिका प्रभा यत्र ते नमत्सुरः स्फुरत् शिरो रत्न महोधिक प्रभा। अब क्या स्थिति है कि जिनके पैरों के नाखून के पास देवता गण अपना सिर नमा करके नमस्कार कर रहे हैं, ऐसे नमस्कार करते हुए देवों के प्रकाशमान शिरोरत्न, शिरोरत्न माने चूड़ामणि, जो सिर के ऊपर रत्न धारण करते हैं उसको चूड़ामणि रत्न बोलते हैं। तो चूड़ामणि की कांति से भी अधिक कांति वाले कौन हैं? जिनके पैरों के नख हैं। ऐसे अब देखो, सबसे देवताओं ने अगर किसको शिरोरत्न चूड़ामणि को वो सिर पर धारण करते हैं, क्योंकि वह सबसे अधिक आभावान होता है, कांतिवान होता है। लेकिन उनसे भी अधिक, उससे भी अधिक कांति वाले अगर कोई हैं तो वो कौन है? जिनेंद्र भगवान के पैरों के नख हैं। तो संसार रूप घर में पाप तमो विनाशिना, पाप रूप अंधकार को नष्ट करने वाले प्रदीपः इव, दीपक के समान, जगत गृहे, जगत गृहे संसार रूप घर में पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले प्रदीपः इव, दीपक के समान, सा जिनो अर, वह अर जिनेन्द्र, अरनाथ जिनेन्द्र जयति, जयवंत हो, जय को प्राप्त हो। तो जिनके नमस्कार करते हुए देवों के जो प्रकाशमान शिरोरत्न, उसकी कांति से अधिक कांति वाले जिसके पैरों के नख हैं, ऐसे, और दूसरे जिनेंद्र भगवान के पैरों पैरों पर, पैरों में कौन नमस्कार करते हैं? देवता गण नमस्कार करते हैं। तो ऐसे संसार रूप घर में पाप रूप अंधकार को नष्ट करने वाले दीपक के समान जो शोभायमान होते हैं, ऐसे अरनाथ जिन की जय हो। अब यहाँ विभांति यस्यांघ्रि नखा नमत्सुरस्फुरत् शिरो रत्न महोधिक प्रभा। महो, महो माने महो अधिक प्रभा, माने बहुत अधिक प्रभा को धारण करने वाले हैं। तो जो नमस्कार करते हुए देवों के प्रकाशमान माने चमकते हुए शिरो रत्न की कांति से भी अधिक कांति वाले जिनके पैरों के नख हैं, ऐसे। और दूसरी विशेषता क्या है कि वे संसार रूप जगत गृहे, संसार रूप घर में पाप तमो विनाशिना, पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए प्रदीपा इव, दीपक के समान हैं। ऐसे सा जिनो जयति अराहा, ऐसे अरनाथ जिनेन्द्र की जय हो। अब मल्लीनाथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं। सुरहित्र सुखी स्यादहिता सुदुखिता स्वतोप्युदासीन तमादपि प्रभो यतः सजीया जिन मल्लिरेकताम गतो जगत विस्मयकारी चेष्टिता। क्या स्थिति है? जगत
जगत माने संसार के लिए, विस्मय माने आश्चर्य, कारी माने करने वाले, और चेष्टिता जो कैसे हैं, जो अपनी चेष्टाओं से, प्रवृत्ति से विश्व के लिए आश्चर्यकारक हैं, आश्चर्यजनक हैं। यतः सा जीयात जिन मल्ली रेखताम, तथा जो अद्वैत भाव को प्राप्त हुए हैं, ऐसे मल्लीनाथ जिनेन्द्र जयवंत हों। जियात, जियात माने जयवंत हों। अब यहाँ ऊपर क्या विशेषताएं बता रहे हैं। सुहृत सुखी स्यादहिता सा जिनह मल्ली जियात, वह मल्लीनाथ जिनेन्द्र जय को प्राप्त हों, जयवंत हों। किम लक्षण मल्ली, उन मल्लीनाथ का क्या लक्षण है। तो वह आत्मनासह एकताम गता, आत्मा के साथ एकत्व को प्राप्त हुए, और जगत विस्मयकारी चेष्टिता, जिनकी जो प्रवृत्तियां हैं वह कैसी हैं, जगत संसार के लिए आश्चर्यजनक हैं। यतः, इसलिए, यह यस्माद् हेतु, इस कारण से, सुहृद मित्रा, सुहृद सुहृद सुखी, क्या स्थिति है, जो सुहृद हैं वो मित्र हैं, वह स्वतः आत्मनः सकाशात सुखी भवेत, वे अपने आप जो मल्लीनाथ प्रभु के निमित्त से मित्र कैसे होते हैं, स्वयं सुखी हो जाते हैं। और सुदुखिता स्वतोपि उदासीनता उदासीन तमादपि प्रभो, अने जो प्रभो, हे प्रभो, जो स्वतः अपने आप उदासीनता को प्राप्त हुए हैं, ऐसे मल्लीनाथ प्रभु के निमित्त से सुहृत सुखी, जो सुहृत हैं, मित्र हैं, वो सुखी हो जाते हैं। और जो अहितकारी यानी शत्रु हैं, वे कैसे होते हैं, अतिशय रूप से दुखी होते हैं। इस प्रकार से जिनकी प्रवृत्ति विश्व के लिए आश्चर्यजनक है, और जो आत्म भाव को प्राप्त हुए हैं, आत्मा से एकत्व भाव को प्राप्त हुए हैं, ऐसे मल्लीनाथ जिनेन्द्र जयवंत हों। मल्लीनाथ भगवान को सबसे कम समय में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। मात्र 6 दिन की तपस्या के उपरांत उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनके विषय में एक वो प्रसंग मिलता है। अपने तीर्थंकरों में 2 तीर्थंकरों की बारातें लौटी। उनमें एक तो नेमिनाथ भगवान सब जानते हैं, और दूसरे मल्लीनाथ भगवान। कि मल्लीनाथ भी अपने राज्यावस्था के दौरान विवाह करने के लिए चले जा रहे थे बारात लेकर के, और इतने में उन्होंने आकाश मार्ग में देवताओं को जाते हुए देखा। तो उन्हें देख करके उन्हें जाते स्मरण हो गया, और जाते स्मरण इस बात का हुआ उन्होंने कि मैं भी इंद्र की पर्याय में था, पूर्व में इंद्र की पर्याय में था। और तुरंत उनका चिंतन इस प्रकार का चलने लगा कि जब मैं इंद्र की पर्याय में रहते हुए अत्यंत भोगों को भोगने के बाद भी मेरी भोगाकांक्षा तृप्त नहीं हुई, तो अब मैं एक विवाह और कर लूंगा तो इससे कौन सी तृप्त हो जाएगी। और उन्होंने उसी समय कहा कि ये बारात वापस ले चलो, और सीधे आकर के और अपने जंगल चले गए, और वहां उन्होंने दीक्षा ली, और 6 दिन के उपरांत उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ऐसे सबसे कम समय में केवल ज्ञान प्राप्ति करने वाले तीर्थंकर मल्लीनाथ भगवान है। तो ऐसे मल्लीनाथ भगवान अब इनके लिए जो स्वयं उदासीन हैं, कहाँ से, संसार के जितने भी पदार्थ आदि हैं वह स्वयं जिनसे उदासीन हैं, और जिन मल्लीनाथ प्रभु से उनके जो स्नेही भक्तजन हैं, वे कैसे हैं, सुहृदवत सुख पाते हैं। और जो उनके शत्रु हैं वो स्वभावतः दुख पाते हैं। अगर कोई तीर्थंकर भगवान से ईर्ष्या करेगा, द्वेष करेगा, शत्रुता का भाव रखेगा, तो उसका उसे दुखी होना स्वाभाविक है। भगवान तो ना तो किसी को सुख देते हैं और ना किसी को दुख देते हैं, लेकिन जो उनके प्रति आराधना का भाव रखता है, भक्ति का भाव रखता है, वो सुखी होता है, और जो द्वेष का भाव रखता है वह दुखी होता है। इसलिए ऐसे आत्म स्वभाव आत्म स्वभाव को जिन्होंने अपनी आत्मा को एक रूप प्राप्त कर लिया था, ऐसे
इनकी प्रवृत्ति विश्व के लिए आश्चर्यजनक है, ऐसे मल्लीनाथ भगवान जयवंत हों। ठीक है शैलेश जी? ठीक है, 5 मिनट बचे, जिनवाणी स्तुति कर लें। जावाणी के